a lot of the credit goes to the television. हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं उस मीडियम को. हम लोग काम की बात नहीं करते हैं, इसीलिए हमारी दोस्ती जो है ना वो बहुत पाक है. हाँ, it's इश्क that is bloody. No, I think नेक्स्ट डे कैसे अरे उठ जा, शी सेइंग अरे टाइम है, टाक उठ गई. मैंने बोला व्हाई आर यू स्लीपिंग बिटवीन अ टेक? शी सेइंग उसमें क्या है, बचपन से कर रही हूँ. Hello guys, this is your host Aruna Purve and you're watching me on Bollywood Society. So Disney Plus Hotstar पे एक न्यू सीरीज आने वाला है जिसका नाम है ब्लडी इश्क और उनके एक्टर्स हमारे साथ हैं. So yeah, welcoming Vardhan Puri and Avika Gaur on Bollywood Society. Nice to meet you. Good to see you. Same here. Hi Avika. So क्या कहना चाहेंगे, कैसा था पूरा एक्सपीरियंस एंड शूटिंग while for this bloody ishq? Outstanding. I'm waiting for you. It's a movie. Okay. It's a movie and it's released 26th. on the 26th of July and God has been very kind. People are loving the film. It's अच्छा response. just recently been rated as the third highest viewed film on all platforms. Hopefully soon it should become number one because the audience is giving it a lot of love and yeah, we've given it our everything. We've really been invested in the film, really been in love with the script, the makers. We found a great camaraderie of actors and now as you know very close friends. So it's always fun to work with people you love. It's always fun to work in an environment where you feel loved. It's always fun to work on a film where the script is the Bible. The script is there and you just need to keep growing on it. So yeah, बहुत कमाल का experience रहा and I've grown much as a human being, as an actor after working with these beautiful people like Mahesh Bhatt Saab, Vikram Bhatt sir, Avika, my Oh my god. amazing friend, and yeah, just we had the best team. Also, Manish, who was our associate, who was the co-director of the film, and his team, everybody on the film has just been obsessed with the film for कितना we were shooting it for a year and a half. Almost. 1.5 साल wow. हमने उस फिल्म को इतना प्यार दिया है, अब ऑडियंस हमें दे रहा है प्यार. So we are very grateful. Avika, your experience? बहुत पॉजिटिव रहा है. लाइक ही सेड कि लोग इतने प्यारे थे सेट पर कि मन करता था कि चलो शूटिंग नहीं है फिर भी एक राउंड मार के आओ सेट पर. यू नो दैट्स हाउ इट फेल्ट. और बहुत अच्छा लगता था व्हेन यू हैव वेरी सपोर्टिव पीपल अराउंड यू who believe in you and who make sure that आपको पता है that they believe in you. That's very important. मुझे बहुत often विक्रम जी ने और महेश जी ने बोला है that only you can pull this off. This is a difficult character but you're capable of this. You have the potential. ये सारी चीज़ें as an actor जब आप सुनते हो आपको खुद के ऊपर confidence बढ़ता जाता है and that helps you become a better actor. That happened with me on this set. बहुत प्यार मिला और एक दोस्त भी मिला. बहुत मस्ती की हमने सेट पर भी एंड आई होप कि आगे भी हमें साथ में काम करने का बहुत मौका मिले क्योंकि लोगों ने काफ़ी तारीफ की है केमिस्ट्री की और मैं बस चाहती हूँ कि बस हम ऐसे ही सेट पे एक दूसरे को परेशान करते रहें. बट अभी हम आपके कैरेक्टर की बात किया जाए या एक्टिंग की बात किया जाए तो बचपन से हम आपको देखते आए हैं, तो आपका वो एक्टिंग स्किल्स किस तरह से इवॉल्व हुआ है? आई थिंक सबसे बेस्ट लर्निंग आपकी ऑन लोकेशन होती है. मैं यही कहती हूँ मेरे बहुत सारे एक्टर फ्रेंड्स को एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अ लॉट ऑफ द क्रेडिट गोज टू द टेलीविजन. हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं उस मीडियम को, लेकिन एक टेलीविजन एक्टर की जो जर्नी होती है फ्रॉम डे टिल हाउ मेनी एवर डेज, कितने भी घंटे और कितनी भी 2 मिनट पहले स्क्रिप्ट मिली हो उसी कन्विक्शन के साथ करना है. एंड ये जो प्रोसेस होता है ना एक टीवी एक्टर का और आपको अगले ही दिन वो टेलीकास्ट में दिखता है और आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हो, उससे कुछ सीख के कुछ नया कर सकते हो. दिस सो मच हैपनिंग इन अ टेलीविजन शो कि हम आई थिंक आई एम वेरी लकी कि मेरी शुरुआत वहाँ से हुई. मैं अपने सारे एक्टर फ्रेंड्स को यही कहती हूँ कि वी आर वेरी लकी कि टेलीविजन ने हमें वो एक ट्रेनिंग दी है जिस हिसाब से अब अगर कोई डिफिकल्ट सीन आता है तो मुझे ये दिमाग में नहीं आता कि ये डिफिकल्ट है क्योंकि मैं बहुत कुछ कर चुकी हूँ ऑलरेडी. एंड दैट हैपेंस व्हेन यू हैव वर्कड इन टेलीविजन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरी जर्नी में टेलीविजन इतना इम्पॉर्टेंट रहा है और इतने सालों तक रहा है कि लोगों के साथ कनेक्ट भी बहुत बैठ गया है. लोगों ने
ऑलमोस्ट एवरी डे, इवन रिपीट टेलीकास्ट, इवन अभी भी जब रीरन्स होते हैं वो देखते हैं शोज मेरे, और मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं इस बारे में. तो आई थिंक ये एक बहुत ही ब्लेसिंग रही है मेरी लाइफ में कि जो कनेक्शन मेरा ऑडियंस के साथ बिल्ड हुआ है वो अभी तक वैसा है. करेक्ट. सो आपके जो फैंस हैं वो भी जब भी बालिका वधू का नाम आता है या आनंदी का नाम आता है, सबसे पहले दिमाग में अविका गौर ही आता है. तो आप, अगर आपको चांस मिलता है कि वापस से टेलीविजन पे जाना, तो आप प्रेफर करोगे जाना है या फिर हम? Why not? I think as an actor, it is definitely a choice that you make in the moment कि आपको कितने दिन के कमिटमेंट करने हैं, आपके बाकी के क्या कमिटमेंट्स हैं, उसके हिसाब से आपको ये करना है कि नहीं. Of course, all of those factors will play a huge role, but at the end of the day, मैं ये कभी चूज नहीं करूँगी कि क्या ये कैरेक्टर एक टीवी शो पे आएगा तो सही है या OTT पे आएगा तो सही है या बड़े पर्दे पर. आई थिंक वो जो डिस्क्रिमिनेशन वाला थॉट है वो नहीं आता है किसी भी एक्टर के दिमाग में. आई थिंक इट्स एन अपॉर्चुनिटी दैट एवरी एक्टर गेट्स टू प्ले अ सर्टन कैरेक्टर, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो. मैं तो अपना 100% देने ही वाली हूँ. सो इफ देयर इज समथिंग दैट टचेस माई हार्ट, बी इट बिगर स्क्रीन और OTT या टेलीविजन, कुछ भी हो, आई वुड लव टू डू इट. वरदान, आपने देखा था बालिका वधू? तो Of जब course. नाउ यू आर वर्किंग विथ हर, तो वो कॉन्वर्सेशन कुछ हुआ था बालिका वधू से? We don't talk about work here. Yeah. We talk about life. We talk about relationships. anything but We talk work. about stories. We talk Oh. about experiences, incidents. हम लोग काम की बात नहीं करते हैं, इसीलिए बहुत- हमारी दोस्ती जो है ना वो बहुत पाक है. नहीं. क्योंकि क्या पाक, पाक. प्योर, अथर. हमारी दोस्ती बहुत I like अथर it. है. तो but I have told her that I'm so proud of her, and I'm proud that she's at such a young age. She was an artist, an honest artist, self-made artist. So I love her for that. Yeah, I feel very deeply for that because I can relate to that. I started theatre very young. I know what it feels like to, go out and just be true to your craft at such a young age. I know. तो मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि हमने कनेक्ट किया. और बालिका वधू ऑफ कोर्स मैंने बचपन में देखा, और जब देखा तो हमेशा सोचा कि यार ये लोग एक्ट कर रहे हैं या ये एक्चुअली ये लोग हैं. हाँ. वो बहुत कमाल की फीलिंग हुई मुझे. एंड आई ऑलवेज फील चिल्ड्रन आर द बेस्ट एक्टर्स. वी एडल्ट्स नीड टू एक्ट. Children are the best actors in any frame. You see a child in a film, they are brilliant here. They are just outstanding. So yeah, she was fab in the show, and I have only love for Balika Vadhu. Okay, coming back to Bloody Ishq, what is Bloody Ishq? It's ishq that is bloody. No, I think Bloody Ishq जो हमारी फिल्म है, इसमें of course रोमांस है, of course बहुत प्यार है, एंड सब जानते ही हैं कि हॉरर भी है. तो उसके साथ साथ विक्रम जी ने और महेश जी ने बहुत ही स्मार्टली सस्पेंस और थ्रिल ऐड किया है. सो आई थिंक ये जो पूरा एक कॉम्बिनेशन है ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर मेक्स द फिल्म व्हाट इट इज़. एंड इट इज़ कम्प्लीटली, आई वुड से, एन एंटरटेनर जहाँ पे लोगों को जानना है कि आगे क्या हो रहा है. दे आर क्यूरियस टू नो व्हाट्स हैपनिंग. एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो liking the things like romance आ रहा है, गाना आ रहा है and all of that. So I'm just very happy कि लोगों को दिख रहा है जो हमने मेहनत की. पर ये क्यूरियोसिटी और इश्क का अगर वर्ड हम मैच करें तो आपका एक लाइन भी काफ़ी वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि आई हैव मैरिड हिम इन माई ड्रीम्स हेड. सो फिजिकली कब है आपका Physically? ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. फिजिकली कब है शादी? हमें इसलिए बताइए. मैंने वो pause फिजिकली लेके कब बोला. है? आहा, फिजिकली. इसलिए मैंने पॉज लेके बोला. Oh my god. I think ये फिजिकली कब है? शादी. मैंने ये डेफिनेटली कहा है कि आई हैव मैरिड हिम इन माय माइंड, इन माय हेड. और अब होना होगा, होगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा. ये क्या टॉपिक है? मतलब आई मीन होगा ही, बट आई डोंट नो व्हेन. वी हैवंट रियली डिसाइडेड ऑन दैट येट, बट यू नेवर नो. It'll happen मैं when it has झटके भी दे सकती हूँ, कल भी हो सकता है. यू नेवर नो. कल तो नहीं. हाँ, नहीं तो तू पता तू यहाँ होता. नहीं बैठे होते. हाँ, तो यही क्योंकि होता. I would have been getting ready. Exactly. तो लास्टली
एक छोटा सा सेगमेंट है हु इज मोस्ट लाइकली टू. ओके. I love यार. Oh, I love it. इसमें तो मजा है. ये नॉस्टैल्जिया होगा आपके लिए. इसमें तो मजा ओके है. चलो हाँ. रेडी. Who is most likely to reach late on set? No, none of us. None of We're us. always on. We are always on. All before time actually. Okay. Who is most likely to roast each other? I'm mean. Oh my God. No, she's not mean. She's very sweet. Who is most likely to sleep in between shots? 100%. Yeah. मैं कहीं पे भी ऐसे नहीं. She can sleep anywhere. Anywhere. Oh my She God. slept between 2 takes and next take I said अरे उठ जा. She's saying अरे time है टाक उठ गई. मैंने बोला why are you sleeping between a take? She's saying उसमें क्या है बचपन से कर रही हूँ. पर हमारे सेट पे जितने भी बार सोने का सीन था ये बेचारा बहुत सोया बेचारा. अरे यार. एक्चुअली में इसने ज्यादा किया है इस सेट पे. अदरवाइज आई डू. Because I had some scenes in which I was You know, really officially, sleeping. So then someone asked me, "Are you really sleeping?" I said, "I'm a method actor. Method. I follow the method. You know how it is." Okay. Who is most likely to eat most amount of junk food? I eat healthy. My trainer is going to kill me. She eats junk, huh? Your trainer जी, इनको रोकिए. मेरा टिफिन भी खाती थी, फिर मंगाती भी थी. नहीं था. मेरा हेल्दी भी खाने के बाद क्या क्या मंगाती थी और क्या क्या खाती थी. वाह वाह वाह. क्या है रेप्यूटेशन. बर्गर्स, उसके बाद ऑयली फूड, उसके बाद साउथ इंडियन फूड, उसके बाद हॉट चॉकलेट जो मैं इसको ट्रीट करता था. नेक्स्ट. Who is most likely to get more female or male attention? Female, male. हाँ मतलब किसको ज्यादा अटेंशन मिलता है? इनको लड़कों का ज्यादा अटेंशन मिलता है या आपको लड़कियों का लड़कों? ऐसा ही होना चाहिए ना. आई गेट मोर फीमेल, शी गेट्स मोर मेल. नहीं लेकिन किसको ज्यादा मिलता है? Yeah. I think I have seen a lot of females on the sets. Yeah, he gets. Female attention I get, male attention she gets. The way it should be, yaar. You got your answer. I got it. चलो. I got it. Who is most likely to have a strong opinion on everything? I do. I think I stick to my opinions But too strong. I have strong opinions, but I sometimes don't verbalize it so that someone doesn't feel bad. मैं But internally, I have very strong opinions. Who is most likely to get controversy without even doing anything? एक comment पे इधर बैंड बजी पड़ी है मेरी. I think I think me. I kind of say a lot of things at the wrong time, wrong place. Who is most likely to have a fake Instagram account? ये नहीं करेगा ऐसा. ये बहुत सीधा है यार. कर सकता है क्या तू? है मेरा. अच्छा है इसका. Fake मतलब Finsta ना. हाँ. मतलब किसी और नाम से. हाँ. है ना. But I am following only like 5 people on that. अभी जो भी अकाउंट दिखेगा 5 people following मैं बोल. But even I don't remember the name of the account. I've used it like 2 years back. So Okay. it doesn't matter. Lastly, who is most likely to get married first? 100% है. 100%. मैंने ठान लिया जब तक वरदान की शादी नहीं होगी मैं नहीं करूंगी. दोस्त की शादी पहले. कौन बड़ा है आप लोगों से? तो Obviously. इनकी Obviously. शादी क्या पहले. obviously? नहीं इनकी होगी पहले फिर. नहीं होगी मेरी यार. मुझे पता है ना मैं मेरी पहले करवाऊंगी. नहीं होगी. अच्छा करा दो. जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहेंगे जो इतना प्यार आप लोगों को देते आए इतने टाइम से? बहुत बहुत थैंक यू कि आपने जिन्होंने देखी है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू. जिन्होंने अभी तक ब्लडी इश्क नहीं देखी प्लीज जाके देखिए. हमने काफी मेहनत की है और आई होप आपको ये सब भी पागलपन अच्छा लगा होगा. हमने काफी मस्ती की है आज एंड आई होप इसकी वजह से आप जाके ब्लडी इश्क देखें. मैं बस ये कहना चाहूंगा कि दिस इज अ ट्विस्टेड स्टोरी ऑफ लव, पैशन एंड intimacy and it's made with a lot of craft. विक्रम भट्ट साहब, महेश भट्ट साहब, हम दोनों हैं इस फिल्म में और ऑडियंसेस को बहुत अच्छी लग रही है. तो मैं आशा करता हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगे. प्लीज देखिए फिल्म को एंड देन मैसेज us and tell us what you felt because we make this film for you. Okay, thank you so much. It was a lovely conversation. Lovely, Guys. lovely. So much. Thank you very much. Thanks a lot.